अर्जुनों को आचार्य द्रोण का प्रणाम स्वीकार करें। मंच पे बैठे हुए सभी महान भावों को मैं नमन करता हूं, बल्कि यूं कहूंगा सभी योद्धाओं को मैं नमन करता हूं। योद्धा मैंने इसलिए कहा है कि यहां मंच पे बैठे हुए अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, चेयरमैन भी बैठे हैं, सभी बड़े बड़े लोग बैठे हैं। इसी में पितामह भीष्म भी मुझे नजर आ रहे हैं, इसी में मुझे आचार्य द्रोण भी नजर आ रहे हैं, कृपाचार्य भी नजर आ रहे हैं और महात्मा विदुर भी नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, यहां पे मुझे धृतराष्ट्र नहीं दिख रहा है। और यदि महाभारत की भाषा में कहूं तो यही कहूंगा, मेरे धुलिया के अर्जुनों आयुष्मान भव। माताओं और बहनों को भी आशीर्वाद अवश्य दूंगा, अखंड सौभाग्यवती भव। सहस्त्र पुत्रवती भव का आशीर्वाद नहीं दूंगा, क्योंकि ये आशीर्वाद एक बार पितामह भीष्म ने माता गांधारी को दे दिया था और 100 के 100 पुत्र पैदा हो गए थे और सारे के सारे निकम्मे ही पैदा हुए थे, एक भी पुत्र ढंग का नहीं पैदा हुआ था। भाई कहते हैं पुत्र हो तो नरेंद्र मोदी जैसा हो, और पुत्र हो तो विनोद थोरट जैसा हो। दोस्तों, महाभारत की जब बात चली है तो मैं आपको एक महाभारत का प्रसंग सुना देता हूं। मैंने जैसा कि अभी कहा है कि सारे के सारे कौरव ही पैदा हुए हैं, लेकिन उन कौरवों में एक अच्छा आदमी भी पैदा था, और वो दुर्योधन नहीं था, ना दुशासन था, और उस आदमी का नाम था विकर्ण, जो दुर्योधन का ही एक भाई था। विकर्ण ही एकमात्र ऐसा आदमी था जिसने पूरे महाभारत में दुर्योधन का उसने अपोजिशन किया। क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो एक विकर्णी था जो 100 कौरवों में से उठा था, और उठकर उसने बोला था कि ये जो कृत्य हुआ है इस वक्त इस राजमहल के अंदर, और सारे के सारे भीष्म पितामह आचार्य द्रोण और कृपाचार्य सब मौन बनकर बैठे हुए हैं, तो इस वक्त जो ये कृत्य है, ये कृत्य इस बात की एक आशंका बता रही है कि एक बहुत भयानक युद्ध होगा, एक बहुत भयानक विपदा इस कौरवों के ऊपर आने वाली है। और कहीं ना कहीं विकर्ण बिल्कुल सही था। जब मामा शकुनी ने जुआ का खेल खेलना शुरू किया था तो आपको मालूम होगा युधिष्ठिर सब कुछ हार गए थे, और जुए में जब सब कुछ हार गए थे तो उनके पास एक पत्नी बची थी, और उसको भी उन्होंने जुए के दांव पर लगाया था। और उस वक्त विकर्ण ने यह कहा था भरी सभा में कि ये बहुत गलत किया है दुर्योधन और दुशासन ने, अगर इस कृत्य को ना रोका गया तो आने वाले कल में एक बहुत ही भयंकर दुर्घटना होगी इस कौरव पक्ष के साथ। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो विकर्ण सामने आ गया था भीम के, और भीम ने कहा था कि मैं विकर्ण के साथ युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि यही एक आदमी ऐसा था जिसने द्रौपदी के फेवर में बोला था उस भीम से कि तुम अपने धर्म का पालन करो, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि इस महाभारत में हार कौरवों की ही होगी, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मुझे मेरा धर्म यही कहता है कि मैं कौरवों के पक्ष में ही युद्ध करूं। तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। और जब भीम ने
कहा कि तुम ही थे एक कौरव जिसने द्रौपदी के लिए बोला था। तो उसने बोला था, जब भी कहीं अनुचित कार्य कुछ होता है तो वहां हर इंसान को बोलने का पूरा हक है। जहां कहीं भी कोई गलत काम हो वहां बोलना इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। और मैंने अपना धर्म निभाया और मैंने उस जगह पर बोला। लेकिन अब महायुद्ध चल रहा है, महाभारत चल रही है, और इस वक्त तुम्हें धनुष बाण उठाना ही होगा, क्योंकि तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हो और मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। और उसके बाद भीम और विकर्ण के बीच में भीषण युद्ध हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ, और उसमें विकर्ण मारा गया। और जिसका दुख सबसे ज्यादा यदि किसी को महाभारत में हुआ तो वो भीम को हुआ था। महाभारत के कुछ ऐसे प्रसंग थे दोस्तों जो टेलीविजन पे नहीं देखने को मिले थे हमें। उन्हीं के एक ये प्रसंग में से एक ये था जो आज मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर किया। मुझे बोलना तो बहुत अच्छा नहीं आता है, लेकिन जब मुझे डायलॉग वगैरह मिल जाते हैं लिख कर तो मैं कुछ 2-4 शब्द ज़रूर बोल देता हूँ। लेकिन यहाँ तो इन्होंने ऐसी दुविधा में डाल दिया मेरे को कि हाथ में माइक पकड़ा दिया और बोले आप बोलो। मैंने बोला भैया मैं नेता नहीं हूँ, अभिनेता हूँ। तो बोले अभी अभी तो नेता बने हो। जब मैं यहाँ धुलिया के लिए आ रहा था तो मैं अपनी बिल्डिंग से ज़रा जल्दी जल्दी नीचे उतर रहा था। मेरे आगे एक वृद्ध महिला थी, वो भी उतर रही थी। अचानक उनका पैर फिसला और वो गिरी। तो मैंने उनको फट से उठा लिया। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा जिस तरह आज तूने मुझे उठाया है, एक दिन भगवान तुझे उठा ले। कभी कभी कहते हैं आशीर्वाद भी उल्टा ही पड़ जाता है, ये सब बातें हैं। लेकिन दोस्तों मैं आज यहाँ आया हूँ तो सबसे पहले भाऊ ब्रांड हब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपका ये हब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और इस हब में जितने भी ब्रांड हैं वो सारे ब्रांड मैं पहनूं। लेकिन ये धोती होती उतार दूंगा फिर उसके बाद। हाँ, और एक ये मौका है ऐसा जब मैं चाहता हूँ कि एक कहानी जो मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, वो कहानी है एक जूते की आत्मकथा। एक जूते ने अपनी आत्मकथा को लिखा और उस जूते ने कहा कि मैं किसी महाराजा के पैर की जूती नहीं बनना चाहता जो रेड कारपेट के ऊपर चलता है। जूते ने यह भी कहा नहीं बनना चाहता हूं जिसकी कैट वॉक को लोग बड़ी ही तरसी हुई आंखों से देखते हैं। जूते ने यह भी कहा कि मैं किसी साली की